गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार सिंह। आज जो है मैं आप लोगों के लेके आया हूँ फ्रैक्शन। जो जूनियर कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखें और ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आए। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे अपीयर होता है तो उसको पहले आप वीडियो को पॉज कर करके वो क्वेश्चन नोट कर लें और उसके बाद फिर वीडियो को देखें। और जब वीडियो देखा हो जाए तो उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस को आप क्या करिए, बनाएं, है ना। तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से बराबर करें। प्रत्येक वीडियो में जब क्वेश्चंस वाली वीडियो आए तो आप उसको पॉज करके क्वेश्चन को नोट करके रख लें, है ना। और उसके बाद क्या करें, जब जब क्वेश्चन दिखे तो आप क्वेश्चन नोट करके उसको रख लें और उसके बाद क्या करें कि आप पूरा वीडियो देख लें, एक बार समझ लें और उसके बाद फिर से वही सारे क्वेश्चंस को आप बनाएं। आप ऐसा करें तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा लेके आए हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1 होल 5/11 एंड इट्स रेसिप्रोकल। 1 होल 5/11 और इसके रेसिप्रोकल का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान है, ये तो देने लायक नहीं था लेकिन फिर भी दे दिए। तो द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो द ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है भाई, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन है 1 होल 5/11। जबकि होल तोड़ोगे तो ये 11 बन जाए 11, 5 16 बाई क्या हो गया 11। तो यहाँ पर क्या निकालते हैं, द रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, ऑफ द फ्रैक्शन। तो ये भाई आप ही बताओ 16/11 का रेसिप्रोकल 11 बाई क्या होगा, 16 होगा। अब हमको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस तो आप निकाल देंगे बहुत ही आसानी से, रिक्वायर्ड डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा यहाँ पर कितना है 16/11 और छोटा क्या है 11/16। आप यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। तो 176 आएगा, 11 से डिवाइड करेगा 16 और ऊपर ले जाके 16 जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 256 आएगा, माइनस 16 से डिवाइड करेगा 11 फिर मल्टीप्लाई करेगा 1 to 1। अब देखिए घटाइए कितना बच गया भाई 5, फिर कितना बचेगा जी 3, फिर कितना बचेगा जी 1, 135/176, यही हो गया। तो इस तरह से ये छोटा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आपके बीच रख रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हो गया इस वीडियो का। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 200%। जैसे कोई फ्रैक्शन होता है तो उसके ऊपर में जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को 200% इंक्रीज कराया गया है ना, एंड इट्स डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 50%। और डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज कराया, लेकिन कितना 150% ही कराया। कहता है द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 7/2। जब इतना करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिलता है 7/2 मिलता है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मेरे को यहाँ पर ओरिजिनल फ्रैक्शन है, याद रखिए न्यूमरेटर में कितना बढ़ाना, जैसे फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर में 200% का इंक्रीज कराना, डिनोमिनेटर में 115 का इंक्रीज कराना। और इतना करने के बाद वो कितना हो जाता है 7/10। तो बताइए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरे को मालूम नहीं है, तो पहले मान लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है। लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन, लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर कितना मान लिए, x/y। क्या मान लिए, x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर को 200% बढ़ाए। तो न्यूमरेटर क्या है, x है। तो 200% बढ़ाने का मतलब क्या होगा, x + 200% ऑफ x। डिनोमिनेटर को कितना परसेंट है, 150% यानी 150%। तो यहाँ पर बाई है डिनोमिनेटर, तो बाई + 150% ऑफ बाई। और जब इतना करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 7/10 के बराबर हो जाता है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो बाई x + 200% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200/100 ऑफ x, और बाई + 150/100, परसेंट हटाएंगे तो बटम 100 आएगा, ऑफ बाई इक्वल टू 7/10। ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कटा, तो यहाँ पर क्या आ गया ऊपर में, तो ऊपर में आपका आ गया कितना x + ये 2 ऑफ x यानी कि 2x, और नीचे में कितना आ गया बाई प्लस ये कट के आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 7/10। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो अगला लाइन में कितना हो जाएगा भाई, ऊपर में तो x + 2x 3x हो गया, और नीचे में जोड़ेंगे तो 5/2 इक्वल टू 7/10। ये नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6x/5 इक्वल टू 7/10। मनने को क्या निकालना है,
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है ये बतलाना है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, अगर x अपॉन वाई का वैल्यू निकल जाएगा तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मालूम हो जाएगा। और यहाँ पर x अपॉन वाई कैसे निकलेगा, तो 6 और 5 को हटाएंगे तब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू 7/10। ये 6 मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड होगा, 5 डिवाइड में था तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 5 2 10 2 हो गया, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 7/12 हो गया, 7/12। यही मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन था। तो द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो द ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर कितना माने थे, x अपॉन वाई यानी 7/12। यही मेरा हो गया क्या चीज, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो समझ में आ रहा होगा। फिर आप देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके बोर्ड पे दिख रहा है, कहता है इफ बी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाई इटसेल्फ। कहता है किसी फ्रैक्शन को खुद उसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करिए, है ना। कोई फ्रैक्शन है और उसी फ्रैक्शन से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड डिवाइड द प्रोडक्ट। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो कहता है उस प्रोडक्ट को डिवाइड करिए, क्या करिए, डिवाइड करिए बाई इट्स रेसिप्रोकल, यानी फ्रैक्शन से डिवाइड नहीं करना है, फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से डिवाइड करना है। तो कहता है द फ्रैक्शन thus obtained इज 18 होल 26/27। तो कहता है कि उतना करने के बाद ये कितना बन जाता है, 18 होल 26/27। तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा ये बतलाइए। तो यहाँ पर मेरे को मालूम नहीं है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मान लेते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं और मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन बी x। ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या मान लिए, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि b मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, यानी कहता है फ्रैक्शन जो भी है, तो फ्रैक्शन को मान लिया मैंने x है ना, तो उसको कहता है मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी खुद से मल्टीप्लाई करो, यानी x को x से मल्टीप्लाई करिए। और ये आ गया इसका प्रोडक्ट, और कहता है जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करिए, क्या करिए, डिवाइड करिए, किससे, तो इसके रेसिप्रोकल से। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, और डिवाइड इतना करने के बाद वो किसके बराबर हो जाता है, 18 होल 26/27 के इक्वल हो जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/x इक्वल टू, इसको जब तोड़िएगा ना तो 512/27 आएगा। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू, जैसे ही ये इंटू होगा तो बाद वाला जो है उलट जाता है, यानी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू 512/27। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यूब इक्वल टू इधर कितना हो गया 512/27। ध्यान देने वाली बात ये है, ये क्यूब है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो देयरफॉर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 512/27 का क्यूब रूट, कैसा रूट, क्यूब रूट। तो x, तो 512 को 8 इंटू 8 3 बार लिख सकते हैं, तो जब 3 बार रहेगा तो बाहर कितने बार निकलेगा, एक बार। फिर 27 को 3 इंटू 3 3 बार लिख सकते हैं, तो बाहर कितने बार निकलेगा, एक बार। तो यही x बराबर यही आ गया 8/3। तो यहाँ पर लिख देंगे द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर क्या माने थे, द ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर x बराबर है 8/3। यही आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, यानी कि जैसा बोला इसको उसी तरह से सोल्व किए, खुद ब खुद फ्रैक्शन मालूम हो गया। तो आप लोग को समझ में आया है तो आप जरूर इसको बनाएं, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिख रहा है बोर्ड पर, क्या कहता है, ए टीन ऑफ ऑयल। कहता है एक तेल वाला जो टीन है, कहता है बाज 4/5 फुल, यानी कहता है वो 4/5 हिस्सा ही भरा हुआ है ना। वो टीन का जितना कैपेसिटी है उसका 4/5 हिस्सा ही वो क्या है, भरा हुआ है। वेन 6 बॉटल ऑफ ऑयल वेर टेकन आउट। कहता है कि उसे 6 बोतल जो है ना ऑयल निकाल लिया गया, टेकन आउट यानी बाहर निकाल लिया गया। और कहता है 4 बोतल ऑफ ऑयल प्योर्ड इनटू इट। और कहता है 4 बोतल ऑयल उसमें फिर प्योर्ड कर दिया। प्योर करने का मतलब क्या हो गया, उसमें और मिला दिया, है ना। 4 बोतल ऑयल यानी 6 बोतल निकाला और 4 बोतल क्या किया, मिलाया। और इतना करने बाद कहता है इट बाज, ये हो जाता है, कितना हो जाता था, 3/4 फुल। इतना यानी 6 बोतल निकाला, 4 बोतल उसमें प्योर किया, उसके बाद कितना हो गया, ये 3/4 हो गया। तो हाउ मेनी बोतल कैन द टीन कंटेन। कहता है टीन कितना बोतल रख सकता है, यानी कितना बोतल ऑयल रख सकता है। तो मान लेते हैं उसको कि सॉल्यूशन कर रहे हैं कि लेट द टीन ऑफ ऑयल कंटेन्स x bottles। कितना बॉटल्स रखता है,
एक्स बॉटल रखता है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कितना था 4/5, तब 4/5 ऑफ एक्स इतना उसका था, उसमें 6 बॉटल निकाला, 4 बॉटल फिर डाला, तो जो निकाला उसको घटा लिए, जो डाला उसको क्या किए ऐड कर दिए, तो वो कितना बच जाता है 3/4, तो 3/4 ऑफ कितना एक्स। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x/5 और ये +4 और -6 यानी -2 बचेगा, इक्वल टू इधर बचेगा 3x/4, एक्स वाला एक तरफ और सिंपल नंबर एक तरफ, तो 4x/5 - 3x/4 इक्वल टू इधर +2 तो उधर जाएगा, -2 तो उधर जाके +2, एलसीएम ले लेंगे 20 आएगा। अब देखिए 5 से डिवाइड करिए 4 तो ये 16x बन जाएगा, माइनस इससे डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 15x, कैलकुलेट करिएगा इक्वल टू 2। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, घटेगा तो बचेगा x/20, क्या बचेगा x/20 इक्वल टू 2, तो देयरफॉर x बराबर कितना हो गया 2 × 20 यानी x बराबर 40 हो गया, x बराबर क्या हो गया 40, यानी x का वैल्यू 40 आया। तो हम x किसको माने थे कि कितना वो लीटर, वो जो अथी है ना टीन वाला जो डब्बा है वो कितना बोतल रख सकता था, तो x बोतल, x का वैल्यू कितना है 40, यानी उसमें 40 बोतल ऑयल रखा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द टीन कंटेन्स 40 बॉटल्स ऑफ ऑयल, वो तेल के कितने बोतल्स रख सकते हैं 40 बोतल रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अगला क्वेश्चन कहता है ए मैन स्पेंड 1/3 ऑफ द मनी ऑन क्लोथ, कहता है एक आदमी जो है जैसे उसके पास मान लीजिए x रुपया है, तो उसका 1/3 यानी बोले तो कितना x/3 खर्च कर देता है क्लोथ पर, किस पे खर्च कर देता है क्लोथ पर। उसके बाद कहता है रिमेनिंग, कहता है 1/5 ऑफ रिमेनिंग, यानी 1/5 लेकिन किसका रिमेनिंग का 1/5 ऑफ रिमेनिंग, यानी जो बच जाएगा उसका 1/5 किस चीज पे खर्च कर देता है फूड पर, किस चीज पे खाने पीने पे खर्च कर देता है, और उसके बाद फूड पर जब खर्च करते हैं उसके बाद जो बच जाता है उसका कितना 1/4 करता है ट्रेवल पे, 1/4 किसका बचलका का करता है ट्रेवल पे, है ना। और जो बच जाएगा यानी कि फूड पर भी खर्चा करने के बाद जो बचेगा वो किस पे खर्चा करेगा, तो उसका बचना जो जितना बचा उसका 1/4, जितना बचा ना उसका 1/4 खर्च करता है क्या चीज पे ट्रेवल पे, और उसके बाद जब ये तीनों खर्च कर देता है उसके बाद भी उसके पास कितना 2600 रुपीज बच जाता है। तो हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगिनिंग, शुरू में वो कितना रुपया रखता था, यानी शुरू में उसके पास कितना रुपया था, तो मान लेते हैं कि शुरू में उसके पास कितना रुपया था x रुपया था। सॉल्यूशन, let he had in beginning बराबर रुपीज कितना x, कितना मान लीजिए जी x रुपया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द मैन स्पेंड्स ऑन क्लोथ, हाँ क्लोथ पे कितना खर्च करता है तो 1/3, तो 1/3 ऑफ रुपीज x, बोले तो रुपीज x/3 खर्च करता है क्लोथ पे। और इस फिर रिमेनिंग निकालेंगे, तो रिमेनिंग मनी कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग मनी देखिए कितना टोटल माने थे x और उसमें x/3 खर्च कर देता है क्लोथ पे, तो बचेगा फाइनली कितना 2x/3 रुपीज, इतना बच गया। अब निकालेंगे द मैन स्पेंड्स ऑन फूड, तो फूड पे कितना खर्च करता है, तो फूड पे खर्च करता है 1/5, लेकिन किसका 1/5 रिमेनिंग बचे हुए का, तो बचा कितना 2x/3 इतना रुपीज। फाइनली इसको कैलकुलेट करोगे तो 2x/15 रुपीज खर्च कर दिया। चलिए उसके बाद फिर रिमेनिंग हमको चाहिए, फिर क्या चाहिए रिमेनिंग मनी, तो रिमेनिंग मनी कितना हो जाएगा भाई, तो रिमेनिंग मनी तो देखिए कितना बचा था मेरे पास 2x/3 बचा था, पहले से कितना बचा हुआ था 2x/3 और उसमें खर्च कितना किया 2x/15, तो 2x/15 हम घटा लेंगे, तो अब कितना बच रहा है ये मालूम हो जाएगा। तो कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम आएगा 15, 3 से डिवाइड करोगे 5 यानी 10x माइनस ये 2x आ जाएगा, तो रुपीज ये कितना बच गया 8x/15 बच गया। अब क्या होता है कि जितना बच गया उसका कितना 1/4 खर्च करता है ट्रेवल पे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द मैन स्पेंड्स ऑन ट्रेवल, तो ट्रेवल पे कितना खर्च करता है, तो ट्रेवल पे खर्च करता है कितना जी,
तो ट्रेवल पे खर्च करता है 1/4, तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग, तो कितना है 8x/15। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपको कितना 2x/15 आएगा। तो इतना खर्च कर दिया क्या चीज पे, क्या चीज पे खर्च किया जी, तो ये खर्च कर दिया ट्रेवल पे। तो इसके पास बचा हुआ कितना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बचा हुआ कितना था 8x/15, कितना बचा हुआ था 8x/15, उसमें भी वो खर्च कर दिया 2x/15 क्या कर दिया खर्च कर दिया, तो 2x/15 खर्च कर दिया। तो अब जो है जितना बचा हुआ था उसमें जो लास्ट खर्च है वो घटा देंगे, तब उसके पास कै रुपया उसके बराबर, तो उसके पास 2600 रुपया उसी के बराबर आ जाएगा। ये कैलकुलेट करिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 6x/15 इक्वल टू 2600। 3 से काटे 2, 3 से काटे कितना आ गया 5, 2 से काटे इसको आ गया कितना 1300, ये 5 जाके मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 6500 आ गया। तो यही उसके पास अगर जो पूछेगा कितना था, तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि उसके पास इनिशियली में कितना रुपया था 6500। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द मैन हैड इनिशियली या द मैन हैड बिगनिंग, तो बिगनिंग में वो कितना रख रहा था, तो बिगनिंग में वो कितना रख रहा था जी ₹x, एक्स का वैल्यू कितना आया 6500, यानी उसके पास जो है तो शुरू में कितना रुपया था 6500 रुपीज था। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग।